देवेंद्र फडणवीस साहब और आदित्य ठाकरे हो गए हैं एक। यस, देवेंद्र फडणवीस इस महाराष्ट्र के सीएम, आदित्य ठाकरे एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे, जिनके ऊपर कई सारे केसेस है। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत का केस में नाम आया है, वो कोर्ट में केस भी चल रहा है। वो खिचड़ी घोटाला चल रहा है, कोरोना स्कैम चल रहा है, पत्राचाल घोटाला चल रहा है, बालाजी टेम्पल का केस चल रहा है। इतने सारे केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदित्य ठाकरे के ऊपर है। और महाराष्ट्र के वो मंत्री है और उसके साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साथ में है। बताता हूँ कैसे साथ में है, सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये केस के वजह से नहीं है, ये क्या हुआ मामला मैं आपको बताता हूँ। आरएसएस, ये आपको पता है, मोहन भागवत जी ने यह आरएसएस बनाया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जहां से निकले हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं आरएसएस संगठन की। वो आरएसएस जो अपनी स्वयं की सुरक्षा करना जानता है, देश की सुरक्षा के लिए सिखाता है, अच्छे विचार और अच्छी संस्कृति देता है। आरएसएस के भैया जी जोशी करके एक यहाँ पे आए तमिलनाडु से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि महाराष्ट्र में लोग कई कई जगह से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मराठी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे आदित्य ठाकरे भड़क गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आपके तमिलनाडु में कोई हिंदी बात भी नहीं करता। ये बात सच है। तमिलनाडु कन्नड़ में जाओगे, हिंदी में बात नहीं करेंगे, या तो इंग्लिश बात करो या तो उनकी लैंग्वेज में बात करो। अब बताओ, तमिलनाडु में तमिल तो आती नहीं है, तो फिर इंग्लिश में बात करो। अब जो इंसान को इंग्लिश नहीं आती होगी वो क्या करेगा? तो इसके लिए वहाँ पे तमिल उसको सीखनी पड़ेगी। ये वहाँ का रूल है। मैं इसको बिल्कुल ही गलत नहीं मानता हूँ। मैं तमिल की रिस्पेक्ट करता हूँ, तमिलनाडु की रिस्पेक्ट करता हूँ, तमिल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि भाई मराठी में अगर जिस तरह से वहाँ तमिलनाडु में चलता है, तो मराठी में जो लोग आते हैं बाहर से, उनको आने को मना नहीं है, लेकिन आते हैं तो मराठी भाषा सीखनी चाहिए। ये बात आदित्य ठाकरे ने कही और इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को साथ दिया कि कहा कि आदित्य ठाकरे की इस बात पे मैं आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करता हूँ। वाकई में महाराष्ट्र में कहीं से भी बाहर से लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन मराठी सीखनी ज़रूरी है। महाराष्ट्र की मातृभूमि मराठी है। हम बाकी सारे भाषाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मराठी हमारी भाषा है और हर इंसान अपनी भाषा को बड़ा बना के चाहता है कि उसकी ही भाषा बोली जाए उसके स्टेट में। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, मराठी लोगों को सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब आप हो तो बार बार हिंदी बात क्यों करते हैं दो लोग जब मिलते हैं महाराष्ट्र में? तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता, कन्नड़ में ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस इस बात पे साथ में मिल गए और साथ में उन्होंने संभाषण दिया और साथ में उन्होंने एक ही बात कर दी कि नहीं, मैं आदित्य को सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने कहा फडणवीस को सपोर्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते काम आएंगे, लेकिन पुराने रिश्ते स्टेट के लेवल तक समझ में आता है। लेकिन अगर ये दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत या कोई और केसेस के अगर साथ में मिल गए, तब फिर गलत हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, इन दोनों के रिश्ते के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।